Hi everyone, welcome back to our YouTube चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो आहार पौष्टिक से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो बार बार अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर में हो तो ये क्वेश्चन है जितने भी मैं कराऊंगा सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एंड वीडियो में एंड तक बने रहें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको टोटल 45 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपके मतलब इसमें से कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन फंस सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं देखता हूँ आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। एंड मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊंगा कि जिनके मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, कुछ क्वेश्चनों के आपको मैं पूछूंगा, जिससे कि आपको भी अकॉर्डिंग मतलब आपको भी ये ध्यान रहे कि मुझके कितने क्वेश्चन इसमें से कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि व्यक्ति एवं परिवार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। तो आपके पास जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में पूछा है आपको महंगे भोज्य पदार्थ खरीदना, एंड ऑप्शन बी में स्वादिष्ट भोज्य व्यंजन बनाना, ऑप्शन सी में आहार नियोजन करना, या ऑप्शन डी घर से बाहर भोजन ग्रहण करना। इसका राइट आंसर क्या है? तो व्यक्ति एवं परिवार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आहार नियोजन करना। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि उत्तम आहार नियोजन से आशय है। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग से भोजन तैयार करना, ऑप्शन बी बाजार में पिज्जा, बर्गर तथा आइसक्रीम आदि मंगाना, ऑप्शन सी परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित उपयुक्त रुचि के अनुकूल एवं स्वादिष्ट आहार उपलब्ध कराना, या ऑप्शन नंबर डी आहार पर कम से कम धन खर्च करना। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका बेसिकली आहार उत्तम नियोजन का जो राइट आंसर है वो है आशय परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित उपयुक्त रुचि के अनुकूल एवं स्वादिष्ट आहार उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि आहार नियोजन के विषय में सत्य है। तो ऑप्शन ए आहार नियोजन एक कला है, ऑप्शन बी आहार नियोजन एक विज्ञान है, ऑप्शन सी आहार नियोजन न विज्ञान है न ही कला, ऑप्शन डी आहार नियोजन विज्ञान एवं कला दोनों हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आहार नियोजन के विषय में क्या सत्य है? तो आहार नियोजन के विषय में सत्य है कि आहार नियोजन विज्ञान एवं कला दोनों हैं, साइंस एंड आर्ट्स दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि आहार आयोजन महत्वपूर्ण है आहार की पोषकीय उपयुक्तता हेतु, ऑप्शन बी बजट आयोजन हेतु, ऑप्शन सी ऊर्जा की बचत हेतु, या ऑप्शन डी समय की उपयोगिता हेतु। तो आहार आयोजन महत्वपूर्ण है आहार की पोषकीय उपयुक्तता हेतु, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि आहार आयोजन के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए भिन्नता, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन डी ये सभी। तो आहार आयोजन के सिद्धांत, आई थिंक ये तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। ऑप्शन ए भी भिन्नता, आर्थिक स्थिति, लचीलापन। तो ऑप्शन नंबर डी इस तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि वर्तमान समय में कोई गृहिणी आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो ऑप्शन ए गृह विज्ञापन एवं पाक शास्त्र को व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करके, ऑप्शन बी कट्टी पार्टी की सदस्य बनकर, ऑप्शन सी अपनी सास से परामर्श लेकर, ऑप्शन डी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा टीवी के कार्यक्रमों के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि हाँ, ऑप्शन डी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा टीवी के कार्यक्रम के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए आहार नियोजन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? पोषण संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के ज्ञान। कौन से? ये जो ऊपर जो ऑप्शन है दो, मतलब पोषण विज्ञान नहीं, ये पोषण संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के ज्ञान। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से चुनाव करके उचित आहार का उपयोग, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आहार आयोजन नियोजित। ये तो इसमें आपके
तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि हाँ, थोड़ा सा इसको हम ये कर लेते हैं। हमारा आहार नियोजन करने का उद्देश्य है परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ऑप्शन बी समय का व्यवस्थापन, ऑप्शन सी शक्ति व्यवस्थापन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उसका जो ऑप्शन डी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज द राइट। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ थोड़ा सा ऊपर हो, हाँ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है परिवार के लिए आहार आयोजन करते समय कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए उनकी पसंद नापसंद का, ऑप्शन बी उनकी पोषकीय आवश्यकता का, ऑप्शन सी ए बी दोनों का, उपयुक्त उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उनकी पसंद नापसंद का, उनकी पोषकीय आवश्यकता का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन की प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए भोजन संबंधी आदतें, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी पोषक तत्वों का ज्ञान, या ऑप्शन डी टेबल सेटिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन जो उसका राइट आंसर है वो है आपका टेबल सेटिंग। तो थोड़ा सा इसका हम ऊपर कर लेते हैं, हाँ ये टेबल सेटिंग इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। सो इसमें पूछा है कि व्यक्ति के लिए आहार की कितनी मात्रा आवश्यक मानी जाती है। ऑप्शन ए जिससे व्यक्ति मूर्त तगड़ा हो जाए, ऑप्शन बी जिससे व्यक्ति की उचित पोषण हो जाए, या ऑप्शन सी जिससे व्यक्ति के सौंदर्य में निखार आ जाए, ऑप्शन डी उपयुक्त में जैसे कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है जिससे व्यक्ति को उचित पोषण हो जाए, ये नहीं है कि मोटा तगड़ा हो जाए, सौंदर्य में निखार हो जाए, ये रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिससे व्यक्ति को उचित पोषण हो जाए। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि RDA से आशय है रिकमेंडेड डायरी एलोस्टेंस या रिकमेंडेड डेली एडिक्ट्स, या ऑप्शन सी रूल्स डायरी अलाउंसेंस, या रेगुलर डाइट फॉर एडल्ट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो DSM उसका राइट आंसर क्या है, तो वो है आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि RDA बनाई गई है किशोरों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, उपयुक्त में सभी के लिए। तो RDA बनाई गई है सभी के लिए बनाई गई, नहीं ये बेसिकली नहीं कि बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए, ये सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड थोड़ा सा ये, हाँ मैंने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया था ना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में सुबह के नाश्ते के विषय में महत्वपूर्ण मान्यता है। ऑप्शन ए सुबह का नाश्ता दिन का प्रथम आहार होता है तथा उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी सुबह के नाश्ते से पोषण संबंधी दैनिक आवश्यकता का 1/4 पार्ट मतलब भाग की पूर्ति आवश्यक हो जानी चाहिए। ऑप्शन सी सुबह का नाश्ता न लेने पर व्यक्ति को कार्य क्षमता घट जाती है। उपयुक्त डी उपयुक्त सभी मान्यताएं सही हैं। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी मान्यताएं सभी हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है घर पर रहने वाले व्यक्तियों को दोपहर का भोजन होता है सादा तथा कम मात्रा में। ऑप्शन बी पौष्टिक संतुलित विविधतापूर्ण तथा भरपूर मात्रा में। ऑप्शन सी सुबह के नाश्ते का ही एक रूप और निश्चितता नहीं चाहिए। आई थिंक इसे आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका जो इवनिंग का जो फास्ट फूड है वो कैसा होना चाहिए। कोई सादा सिंपल रखेगा, कोई पौष्टिक एवं कोई पिज्ज़ा बर्गर मारता है, कोई कुछ खाता है, ये कोई रूटीन नहीं हुए। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पौष्टिक संतुलित विविधतापूर्ण तथा भरपूर मात्रा में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो इसमें पूछा है शाम की चाय के साथ लिया जाता है। ये बेसिकली ये इजीली क्वेश्चन है जो आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में आप करते हो, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपके
पौष्टिक से रिलेटेड एंड मतलब भोजन से रिलेटेड वहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जब आप एग्जाम में इनके आंसर को कर दें तो थोड़ा सा अपना अपना कॉमन सेंस लगाएं कि इसका आंसर ये सही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप मतलब एक बार ही आप 1 या 2 बार या तो अपने मॉडल से पढ़ लीजिए, या मेरे कुछ मैं आपको इसमें से कराऊंगा, या कुछ 1 या 2 वीडियो बना दूँ। सिर्फ एक बार आपको मतलब वीडियो वॉच करनी है फिर ना, इसलिए आपको थोड़ा सा माइंड में रटना बिल्कुल भी नहीं है कि रट्टा मारना, बस समझना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से रिलेट हो रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताइए। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपसे 70-17 में देख लीजिए, शाम की चाय के साथ लिया जाता है अत्यधिक पौष्टिक व्यंजन, रुचि के अनुसार हल्का नाश्ता, सुबह के नाश्ते के ही समान कुछ भी नहीं। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, आप ही अपने हिसाब से बनाओ। वो जगह अतिरिक्त व्यसन, सुबह के नाश्ते के ही समान कुछ भी नहीं। तो ये आपकी ये नहीं है कि आप इसमें अपनी रुचि के अनुसार हल्का नाश्ता के कर लेते हैं आपका जो शाम का चाय होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ये थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस लगा के आप इनके आंसर दे सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में, रात्रि का भोजन सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वादिष्ट एवं रुचिपूर्ण, ऑप्शन बी गरिष्ठ एवं मुश्किल से पचने वाला, ऑप्शन सी विविधतापूर्ण, ऑप्शन डी अल्तरा तथा सुपाच्य। तो बहुत से क्या करते हैं कि आप भी करते होंगे शायद, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, कि वो शाम के समोसा मतलब शाम को मोमोज खाते हैं, कोई चिल्ली पटेटो खाता है, कि कुछ खाते हैं। एंड क्वेश्चन में आपको आंसर कुछ दोगे एंड कुछ दोगे। ये नहीं है कि आप शाम में मतलब पिज्जा मतलब ये खा रहे हैं मोमोज, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन दिए। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के दोगे तो वही बढ़िया है। तो आप इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गरिष्ठ एवं मुश्किल से पचने वाला था। तो आप बेसिकली आप सबरे मतलब ऐसे ही खाते हैं जो मुश्किल से जैसे पचता है, जैसे किसी ने पिज्ज़ा खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया। तो ऐसा भोजन रात के समय नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपका जो पोचने, तो रात्रि के समय ये सामान आपको नहीं लेने चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि रात्रि के भोजन के समय कौन सा नहीं चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि आहार में विशिष्ट पोषक तत्वों या भोज्य पदार्थों को निकालना या सम्मिलित करना जाना जाता है। संतुलित आहार, रूपांतरण, पोषण उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूपांतरण। आहार में विशिष्ट पोषक तत्वों को भोज्य पदार्थों से निकालना या सम्मिलित करना माना जाता है रूपांतरण। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो उसमें पूछा है निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है। भोजन परोसने की विधि, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन बी है आपकी शारीरिक क्रियाशीलता, ऑप्शन सी है आपकी विशिष्ट शारीरिक दशाएं, एंड ऑप्शन आपका डी है जलवायु व मौसम। तो इसका आपका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो कौन सा है? भोजन परोसने की विधि, आहार नियोजन की मतलब आहार आप नियोजन करते हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि आहार नियोजन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना, ऑप्शन बी वित्तीय विविधता तथा साधनों का सदुपयोग, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए बी दोनों। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन जिसका राइट आंसर है वो आपके ए बी दोनों ही मतलब बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसे पूछा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। आयु, संप्रदाय, व्यवसाय, मान, सम्मान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन जो इसका राइट आंसर है वो है आपका मान सम्मान। एंड 23 में पूछा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। अध्ययन, आयु, रुचि, लिंग। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है आयु, क्योंकि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला, क्योंकि ना तो इसका अध्ययन है ना ही इसका नहीं आयु से कोई रिलेटेड नहीं, रुचि से कोई रिलेटेड नहीं, और वो अध्ययन से है, तत्व नहीं है। प्रभावित करने वाला तत्व पूछा है, मैं सोच रहा हूँ वो तो आयु से प्रभावित नहीं होगी, उससे रुचि प्रभावित नहीं होगी, लिंग प्रभावित, लेकिन अध्ययन इससे प्रभावित नहीं होगा। इस क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अभी इसी में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो इसमें पूछा है आहार आयोजन के समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। मौसम, पाक प्रणाली, परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, उपयुक्त सभी।
तो आई थिंक मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, क्योंकि सभी का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड आई थिंक ये बेसिकली गर्ल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि आई थिंक गर्ल्स ही ज़्यादातर इन तरह के काम करती हैं। एंड बात करते हैं दोपहर के भोजन में लेना चाहिए सब्जी, चपाती, पकौड़े, अंडा, हलवा। तो उसका राइट आंसर क्या है? आप क्या लेते हो बेसिकली आप दोपहर के टाइम? तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आप दोपहर के टाइम क्या लेते हो। अब तो इसकी हम राइट बात कर लें तो दोपहर के समय हमें क्या लेना चाहिए? वो लेना चाहिए हमको एग्स। क्या लेना चाहिए? एग। आई थिंक जो एग नहीं लेते उनको क्या करना लेना चाहिए वो भी कमेंट में लिख दें, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग तो एग है, लेकिन वो बहुत से जो बॉयज या गर्ल्स होती हैं वो एग नहीं खाती हैं, वेजिटेबल्स। आई थिंक मैं भी नहीं खाता हूँ, तो ये भी आपको भी पता नहीं है इसमें। और दूसरा मैं तो आई थिंक इसमें जो लगता ऑप्शन नंबर यही राइट लगता, लेकिन जो क्वेश्चन का जो बेसिकली जो राइट आंसर है वो एग है। ये नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग मतलब कुछ भी लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में, थोड़ा सा आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 26 में अब पूछा है कि रात्रि के भोजन में लेना चाहिए चाय, समोसा, पापड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो आई थिंक उपयुक्त में से कोई नहीं जो रात के समय में भोजन में लेना चाहिए, नहीं समोसा लेना चाहिए, नहीं पापड़, ना चाय। एंड 27 पूछा है कि दैनिक आहार में खाद्यान्न की मात्रा होनी चाहिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम या 300 ग्राम। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 200 ग्राम दैनिक आहार खाद्यान्न की जो मात्रा होनी चाहिए। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि हरी सब्जी पत्ते वाली की मात्रा आहार में कितनी होती है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 छूट गया, तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है आहार नियोजन है एक कला, एक वस्तु, एक विज्ञान, एक तत्व। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो आहार नियोजन एक आर्ट है, मतलब एक कला है। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा, हाँ मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं आई थिंक इस पर आपको भी। 29 पूछा है हरी सब्जी पत्ती वाले की मात्रा दैनिक आहार में कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डिएशन जिसका राइट आंसर है वो है आपका 100 ग्राम। अरे मैंने तो थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो आपका 100 ग्राम है। कौन सा? 100 ग्राम। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो इसमें पूछा भोजन का स्तर निर्भर नहीं होता है व्यवसाय, धन, पोषण संबंधी जानकारी, पाक कला का ज्ञान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो बिजनेस मतलब व्यवसाय पर निर्भर नहीं होता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो इसमें पूछा स्कूल पूर्व बालकों के पोषक तत्वों की कमी के कारण है नाश्ते में प्रोटीन युक्त मात्रा की कमी, भूख की कमी या दोनों। आई थिंक मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 32 में पूछा है कि निफ्सिट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। क्या है आपके अकॉर्डिंग? आपने पढ़ा हो तो आपके जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पर बताए हो, तो उसका दो ऑप्शन तो ये रहे। तो अब दो ऑप्शन और बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग कर रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट करो। ये नहीं है कि आप बीच में स्किप करके चले जाओ, मैंने आपसे पहले ही बोला था। हाँ ये थोड़ा सा, हाँ दो ये हैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड उपयुक्त से कोई नहीं। बेसिकली जो इसका राइट आंसर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछ ही जाते हैं, क्योंकि एक आध प्लेटफॉर्म आपके एग्जाम में पूछता है। तो आई थिंक इसको ज़्यादातर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एंड 33 में पूछा है कि मध्य आहार योजना के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए स्कूलों में मुफ्त पौष्टिक भोजन प्रदान करना, ऑप्शन बी स्वस्थ स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन करना, ऑप्शन सी शिक्षा को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी कुपोषण को विशेषतः ग्रामीण भारत में रोकना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
सो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। एंड अब हम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो इसमें पूछा आहार शास्त्र सामान्य आहार की डॉट डॉट में परिवर्तन है, गुणवत्ता, मात्रा, ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? आई थिंक मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी बोथ गुणवत्ता मात्रा दोनों ही राइट आंसर है। आई थिंक ऐसे जो आपके दो बोथ मतलब दोनों जो आपके ऑप्शन में आ जाते हैं तो मोस्टली आप उन पर दोनों ही टिक लगाएं, क्योंकि इस तरह के आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपका जिसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों पर आप ज़्यादातर बोथ लगा दो करो, ए बी दोनों, क्योंकि इसी एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता वो इसी बेसिस पे बनाता है। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको पोषक तत्व नहीं माना जाता है। तो किसको नहीं माना जाता है निम्नलिखित को पोषक तत्व? विटामिन, खनिज, लवण, रेशा, वसा, किसको नहीं माना जाता है? व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35? तो इसका जो राइट आंसर है वो रेशा, रेशा को नहीं माना जाता है पोषक तत्व। एंड क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कुपोषण का मुख्य कारण है गरीबी और भोज्य मूल्य, अहिर्य आदतें, फसल की विफलता, उपयुक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36? तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे ऑप्शन राइट हैं आपके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड ज़्यादातर जहाँ उपयुक्त सभी आ जाते हैं वहाँ पर भी आई थिंक मोस्टली उपयुक्त जो लास्ट का ऑप्शन डी होता है ना, ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी, तो वो मोस्टली उपयुक्त सभी पे करेक्ट करके